पहले क्या होता था, सड़क कहां बनता था। आजकल तो हम देख रहे हैं कि जिसको कोई आइडिया नहीं है किसी चीज का, क्या क्या बोलता रहता है। सड़कों की क्या स्थिति। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला 2005 में, तो हम सब लोगों ने मिलकर के क्या क्या निर्णय लिया। हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। एक तो कानून का राज कायम किया सबसे पहले, और इसके बाद याद है ना लोगों को होली के दिन क्या स्थिति होती थी, और तब उस साल सब चिंता में पड़े हुए थे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, सब लोगों को चिंता था कि कहीं कुछ होगा। तो अंत में जब सबको लगा कि बहुत अच्छा आज हो गया, यानी 2006 की बात हम कह रहे हैं, 5 में हम लोगों को 24 नवंबर को काम करना, हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ, और तब से काम करना, तो सब कानून का राज कायम किया। और एक एक चीज जो हम लोगों ने किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, क्या स्थिति थी पहले, उसके लिए कितना काम हुआ। और उसके साथ साथ विकास, जिसमें जो हम लोगों ने सड़कों का काम शुरू किया, और कितने पुल पुलिया का निर्माण किया गया। हम तो कहेंगे पथ निर्माण विभाग को कि जरा 2005 तक की जो स्थिति थी, अब लंबाई के हिसाब से सिर्फ मत जाइए। अब लंबाई तो मान लीजिए कुछ बना हुआ था पहले से पथ निर्माण की, लेकिन वो कैसा पथ बना हुआ था। आपने उस पथ को दुरुस्त किया, आपने उस पथ का चौड़ीकरण किया, और उसके बाद जो स्थिति आई है, और 3 फेज में कितना काम हुआ, 5 से 10, 10 से 15, और 15 से आज 20 के बीच में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, और अब पुलों का जितनी बड़ी संख्या में निर्माण हुआ, पुल पुलिया का, ये सब के सामने अब समस्या और कुछ नहीं है। जो 15 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग यही बोलता है कि 5 से 10 तक तो काम हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो कोई आइडिया नहीं। जो काम 5 से 10 तक किया वो शुरुआत थी, 10 से 15 के बीच में और बढ़ा, 15 से 20 के बीच में और बढ़ा, लेकिन इसका किसी को कोई आइडिया नहीं। और आइडिया अगर है भी तो कोई इधर से उधर करना चाहता। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि भाई 15 साल हो गया ना, तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं, अब उस बेचारे को उस समय जो 3 साल था, उसको क्या है उस समय का आइडिया। और आज अब 18 साल हो गया, वोटर भी बन जाएगा। तो इसलिए इस बातों की चर्चा हम तो यही कहेंगे, हमने पथ निर्माण विभाग में इतना काम हुआ है, और आप नेतृत्व करिए, और ग्रामीण कार्य विभाग भी करे। कितना रोड बना है, और पहले क्या स्थिति थी साहब, इससे कितना गांव के लोगों को, रहने वालों को, शहर में भी रहने वालों, कितना व्यापार बढ़ा है, जरा बताइए। और जगह के व्यापार को आप चर्चा जितनी करना हो करिएगा, वक्त लगेगा, लेकिन जरा पटना का ही देख लीजिए तो क्या हालत था पटना का। शाम होने के बाद कितना जगह पर अंधेरा रहता था, सड़कों के किनारे ही। ये जो कंकड़बाग का पुराना बाईपास अब तो मुख्य सड़क है, बताइए कोई कुछ रहता था, और क्या स्थिति हुई है। कितना व्यापार बढ़ा है। तो ये व्यापार बढ़ा है तो उसकी सुविधा हुई ना। एक तो कानून की स्थिति, कानून राज कायम हुआ, और दूसरा ये जो सुविधा हम लोगों ने सड़कों के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, और सब चीज के माध्यम से देना शुरू किया, जिसके चलते आज कितना व्यापार हुआ। पहले कितनी गाड़ी यहां लोग लेते थे, और आज बताइए कितनी गाड़ियां खरीदी जा रही अगर सड़क का निर्माण नहीं होता, और कितने पुल का निर्माण हुआ। और अब तो हम लोगों ने तय कर दिया कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ेंगे, और लगभग जुड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों का भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब कुल लक्षित जो 1,15,228 किलोमीटर है, उसके विरुद्ध 96,417 किलोमीटर निर्माण हो चुका है। और अगर देख लीजिए तो 2006 तक, 5 तक 835 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया था। कैसे गांव से आते थे भाई। हम तो बराबर कहते हैं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, और क्या स्थिति रहती है हम तो बराबर लोगों को बताते हैं। हम अपने क्षेत्र में घूमते थे। आज जरा सा जितने एमएलए और एमपी हैं सबसे पूछ लीजिए,
हम जब क्षेत्र में घूमते थे तो एक दिन कम से कम 12 किलोमीटर पैदल चलते थे, और वो जीवन में हम भूल नहीं पाते हैं कि एक दिन अपने क्षेत्र में हमको 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। तो व्यक्तिगत तो हम लोगों का अनुभव है, जरा पूछ लीजिए, कुछ पुराने लोग हैं वो बता सकते हैं। अब आजकल लोगों को जितनी सड़कें बन गई, किस तरह से हुआ, हम लोग कहां तक जाते थे, गाड़ी कहां तक चलती थी। हम तो जहां के एमपी थे उस इलाके में करीब करीब 30-35% एरिया तक ही किसी भी प्रकार से कोई न कोई गाड़ी से जा सकते थे, और बाकी कहीं भी नहीं, बाकी सब पैदल। और आज कोई स्थिति है, आज कितनी पैदल सड़कें बन गई। अब तो गांव गांव में सड़क बनता जा रहा है, तो अब डिमांड हो रहा है कि जरा इधर से भी जोड़िए, जरा उधर से भी जोड़िए। हमारे विधायकगण आते हैं बताने के लिए, एमएलसी लोग आएंगे, अन्य जनप्रतिनिधि आते हैं, हम सबको बताते हैं कि भाई एक बार ये एक एक गांव जुड़ जाएगा, इसके बाद तो हम लोग अगले बार फिर मौका देगी बिहार की जनता काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से सड़कों के बारे में तो और करेंगे। पथ निर्माण की सड़कें थी, तो हम लोगों का पहला लक्ष्य क्या था कि हम इतनी सड़कों का निर्माण और इतना बेहतर ढंग से पुलों का निर्माण करेंगे कि बिहार के दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा नहीं लगे। और अब बताइए, लगभग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तब हम लोगों ने इस कार्यकाल में कर दिया कि यह 5 किलोमीटर 5 घंटा होगा। अब आप सोच लीजिए, उसके लिए काम हो रहा, कितनी सड़कों का विस्तार हो रहा। और अभी तो हम लोगों ने जो काम किया है वो तो किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ आगे अब तो हर जिला का जितना मुख्यालय है बाईपास बनाना, लेकिन इसके बाद और भी सोच करके जितनी जगहों पर लोगों को असुविधा न हो बाईपास बनाना होगा, आगे के टेनियर में हम लोग करेंगे। और ग्रामीण इलाकों में जितना और भी लोगों को एक दूसरे से और कनेक्ट करने के लिए सड़क बनाना पड़ेगा, तो उसके बारे में सोचेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया, और हम विभाग को चाहेंगे कि इस पर सोच लीजिए कि इसके आगे और कहां कहां जाना, तो हम लोग करेंगे। अब जिस तरह से पहुंच रही, कोई मामूली बात है कि आप जरा सोच लीजिए कि किशनगंज के किसी इलाके से चल करके और पटना आप पहुंच जाइएगा 5 घंटे के अंदर, या कहीं भी इधर वाल्मीकि नगर के इलाके से चल करके यहां पर 5 घंटे में पहुंच जाइए, या कहीं भी सोच लीजिए। और कहीं दक्षिण बिहार वाला तो कोना है, उतना दूर नहीं है, लेकिन सड़कें कहां थी, कितना समय लगता था। बांका वगैरह के किसी इलाके में जाने में क्या लगता था, क्या असुविधा थी कहीं कहीं जाने में, तब वो सुविधा से छुटकारा मिला और इतनी सड़कें बन रही। और अब हम लोगों ने क्या किया, सड़कें तो बना ही रहे अब, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने मेंटेनेंस पॉलिसी बना दिया कि सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ पुलों का भी सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि उसका मेंटेनेंस भी ठीक ढंग से होता रहे। अब उसकी पॉलिसी बन गई है, आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। ओपीआरएमसी पहले 5 घंटा का लगा था, करीब करीब 9000 किलोमीटर से थोड़ा सा कम था। अभी तो आपका ये 7 साल का कर दिया आप लोगों ने, अब वो हो गया है करीब 13000 किलोमीटर। हमने कहा ये तो हो ही गया है, लेकिन हमारी जितनी सड़कें पथ निर्माण की, ये सभी सड़कों का मेंटेनेंस होना चाहिए। और पहले बहुत सारा कुछ होता था, मेंटेनेंस कुछ करना है तो भाई सड़क खराब हो गया तब उसका एस्टीमेट बनेगा और उसके बाद उसका टेंडर होगा। हमने कहा कि इस पॉलिसी को बदल करके सीधे डायरेक्ट मेंटेनेंस करना, ये डिपार्टमेंट का काम। हम सिर्फ निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने का क्या मतलब, कई जगहों पर देखा हम लोगों ने सड़क का निर्माण कर दिया, वो सड़क खराब हो गया तो उसको दोबारा बनाने के लिए कर रहे। अरे भाई, सड़क का जब निर्माण हो गया तो हम उसका रेगुलर मेंटेनेंस करें, और वो सबसे जरूरी चीज है। तो ये पॉलिसी जो अब एक बन गई, अब उसके हिसाब से, और सिर्फ पथ निर्माण नहीं, ये रूरल सड़कों के लिए भी वही चीज हुआ। हालांकि पथ निर्माण विभाग की सड़कों में ज्यादा यातायात है, उनको तो और ध्यान देखना है, लेकिन अब गांव में भी देखिए अब यातायात बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी बात है, मेंटेनेंस के अलावे जो दुर्घटनाएं होती रही हैं उस पर भी कितना आप लोगों ने काम किया है, और दुर्घटना को देखते हुए एरिया चिन्हित किया है
कौन ऐसी सड़कें हैं जहां पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। अब उसको हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए भी पॉलिसी 2 साल पहले ही इस पर जितना चिंतन करके सब कुछ कर दिया है। तो अब सड़कों के मेंटेनेंस के लिए भी सारे चीजों पर जोर दिया जा रहा है, और आरओबी के निर्माण पर भी, रोड ओवर ब्रिज, रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनता है। अब उसके लिए जो मुझे खुशी हुई है कि 34 आरओबी का निर्माण तो पूरा हो गया है। अब 58 स्थानों पर चिन्हित रेलवे क्रॉसिंग का डीपीआर अब राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और पथ विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस काम को तेजी से कीजिए ताकि लोगों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। और हम तो भाई जाते रहते हैं। अभी हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, इनको लगता होगा कि कहीं हम बाहर निकल गए और सड़क पर जा रहे हैं तो कितना बार इनको फोन करते हैं कि भाई जरा देखिए इस सड़क का क्या हाल है, उसका क्या हाल है। अभी एक दिन हम चले गए थे इसमें बाढ़ वाले इलाके में, तो वहां से हम इनको फोन करना चाह रहे थे तो इनका फोन लगा नहीं। उस दिन डिस्कनेक्ट था इनका फोन, जो भी कारण था नहीं था। हम कुछ जानना चाहते थे, हम कोई शिकायत के लिए नहीं फोन कर रहे थे। हम वहां पर पहुंचे हुए थे, तो बाकी तो हम फ्लड का देख ही रहे थे, लेकिन साथ साथ सड़क को देखने पर भी, तो कहीं भी जाते हैं रूरल रोड एरिया में भी, तो सड़क बने, ठीक बने, और इसके लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं। पुल बने, ठीक बने, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी साथ साथ हो। और अभी तो आप लोगों ने काम काफी किया है। अगर हम पहले टेनियर में देखें तो 6,735 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और बृहद जिला पथों का निर्माण किया गया और उसका उन्नयन कराया गया। यानी पथ है तो उसका चौड़ीकरण, उसको बेहतर, पहले से खराब है, टूटा फूटा हुआ, तो उसको दुरुस्त करना, तो जो भी उन्नयन किया। और फिर दूसरे टेनियर में हम लोगों का आप लोगों ने किया है 9,913 किलोमीटर, और अब तीसरे टेनियर में किया है 10,287 किलोमीटर। अब आप बताइए, ये लोगों को अगर आप बताइएगा नहीं तो नई पीढ़ी के लोग जो हैं उनको बेचारे को क्या मालूम है। और आप जानते इधर 7-8 साल से चल गया है सोशल मीडिया। अभी तो सब जो हमारे मित्र हैं, जो सब लोग हैं, सब लोगों को मालूम है आजकल कितना ज्यादा यूज करते रहते हैं मोबाइल का। व्हाट्सएप पर काम करते हैं, कई तरह से काम करते रहते हैं। और इन दिनों तो मान लीजिए कि क्या क्या मैसेजिंग करते रहते हैं लोग फोन पर, इसी पर, और क्या क्या लिखते रहते हैं, कुछ नहीं जानता, घर बैठा हुआ। आई तो हमको पता है ये सोशल मीडिया में, ये नाम है इसका सोशल मीडिया, कुछ तो अच्छा काम करता है लेकिन कुछ अनसोशल काम करता है। तो उल्टा पुल्टा प्रचार, किसी को मालूम नहीं। और आजकल तो देखिएगा घर में बैठा रहता है, घर में एक दूसरे से नहीं बात करता है। आजकल सब अपना मोबाइल ही पर काम करते रहता है। अभी तो हम यहां पर देखे, यहीं से अब हमारे मित्र हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उनको भी हम देखे मोबाइले पर अब कर रहे हैं। तो कोई रहता है, सब का सब ऑल द टाइम यही करते रहता है। तो अब उसको देखिए, उसी के माध्यम से न जाने क्या क्या दुष्प्रचार चलता रहता है। कोई बता देगा कि काम नहीं हुआ, आश्चर्य की बात है। तो ये तो फर्ज बनता है, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई राजनीतिक कारण से कोई कुछ करता है, हम उसके लिए कोई चर्चा नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक के बीच में और नई पीढ़ी के लोगों को आपने जो काम किया है, एक एक चीज, हमारे मुख्य सचिव यहां पर बैठे हुए हैं, एक एक चीज नई पीढ़ी को भेजिए। और आज सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव क्यों हम यहां पर बैठे हैं, इसलिए कहेंगे कि आप लोग अपने माध्यम से, और ये जो, और देखिए जो प्रिंट वगैरह में नहीं उस तरह से आता है कुछ खास, ऐसी बातें उतनी ज्यादा नहीं छपती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी वो सब उतना ज्यादा नहीं रहता, कुछ ही रहता। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, इसी के माध्यम से, घर में भी बैठा हुआ लोग तो उसी पर ज्यादा व्यस्त रहता है। अब पता नहीं लोगों को गलतफहमी हो जाए, तो इसको दूर करने के लिए एक एक चीज का, हम ये नहीं कहते हैं किसी का उत्तर हम लोगों को देना है। हम लोगों ने जो काम किया है, और रोड में जितना काम किया और जितना खर्च किया, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कितना खर्च किया है हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने किया है वो अलग है, हम लोगों ने अपनी तरफ से कितना खर्च किया है।
केंद्र सरकार का जो सहयोग नेशनल हाईवे के लिए मिला, एनएचएआई के लिए मिला, बहुत ज्यादा मिला है। बहुत सड़कों को उन्होंने एनएचएआई में लिया है और उसके लिए काम हो रहा है। फिर बहुत सारे पुलों का निर्माण उनके द्वारा भी हो रहा है। वह तो अलग और एक पक्ष है। हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा ही जितना सड़क पर काम किया गया और जितना मेंटेनेंस की पॉलिसी, और अब तो मेंटेनेंस की पॉलिसी को जोड़ दिया हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून में। अगर कोई कहीं शिकायत करेगा तो न सिर्फ उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा, बल्कि इसके जांच में जो पता चलेगा लोक शिकायत निवारण अधिकारी को कि इसमें जो काम करना था वो काम नहीं किया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब जब हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी बना दी है तो ये सब काम तो अब हम लोगों की